उठ। कौन हो तुम लोग? ऐसा अगर ऊंचा भी बोलेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या चाहते हो? डाकू है, माल लूटने आए हैं। हम तो बहुत गरीब हैं। गरीब लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। हेलो लड़की, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आवाज निकली तो सांस बंद हो जाएगी, और अगर सांस लेना चाहती है तो आवाज बंद रख। टाइम क्यों जाया करता है? लेके जा इसको। लौट, लौट, चल। चुप कर। चल, चल, सब कौन रखेंगे? चल, बताती है ये नहीं। चल, निकल, निकल, निकल। बस ये भी दे। और कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? ये भी दे, दे। चल, उठ, चल। तुम? हाँ, मैं। बहुत चालाक समझते थे ना तुम लोग अपने आप को। तुम दोनों ने तो मुझे दिन की सफेदी में लूटा, और मैंने तुम्हें रात की तारीकी में। हिसाब बराबर। पुलिस के पास जाएगी ना तो बहुत पछताएगी। कैसा लगा? चल, चल। अब अगर लिफ्ट मांग ली है तो बैठ भी जाओ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्यों? किसी और शिकार की तलाश है क्या? अपनी बकवास बंद रखो और चले जाओ यहाँ से। पुराना ताल्लुक है हमारा, अब इतनी बेमुरवती अच्छी नहीं है। तमाशा मत बनाओ और बैठो गाड़ी में, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे बस यहीं उतार दो। घबराओ मत, प्यार करता हूं तुमसे, और प्यार करने वाले कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना, गाड़ी यहीं रोक दो। तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो जोया, मैं सब बातें भुला देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहता हूं। मगर क्यों? वो तुमसे नहीं मिलना चाहेंगी। क्योंकि पहले तुम मुझे पसंद थी, और अब तुम्हारा काम।
तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। बात भरोसे की नहीं, कारोबार की। और कारोबार ईमानदारी से किया जाए तो एतमाद बहाल हो ही जाता है। तुम पे एतमाद ही नहीं है तो भरोसा कैसे करूं? आजमा कर। मेरा काम तो आप लोगों ने देख लिया और आप दोनों का काम मुझे पसंद आया। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगी तो 2-3 लाख नहीं, 10-20 लाख की लॉटरी निकलेगी। अम्मी, इसरार ठीक कह रहा है। अगर हम इसकी बात मान लेते हैं तो हमें बहुत फायदा है। ये हुई ना बात। बस अब पार्टियां मैं ला कर दूंगा आपको, लेकिन रकम 50-50। तुम्हारा काम ही क्या होगा? बस 25% सही है तुम्हारे लिए? मेरा काम? मैं आपको करोड़पति पार्टियां ला कर दूंगा और हर तरह से सपोर्ट करूंगा, लेकिन हिस्सा 50-50। अम्मी, एक बार काम करके देख लेते हैं साथ। अच्छा, इस वक्त पार्टी है तुम्हारी नजर में कोई? पार्टियां बहुत हैं, लेकिन एक एक करके खाएंगे। बस अब जोया का काम लिफ्ट लेना। और अगर उसने जोया को लिफ्ट नहीं कराई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत दिल फेंक लोग हैं इस दुनिया में, और जोया जैसी लड़की को कौन लिफ्ट नहीं देगा। कहाँ जाना आपने? आया, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे बस थोड़ा ही आगे जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। इस गर्मी में कहाँ जाएंगी आप? आइए, मैं छोड़ देता हूँ। घबराइए मत, शरीफ आदमी हूँ मैं। जाना कहाँ है? बस इसी रोड पे थोड़ा आगे, मैं आपको बता दूंगी। जाहिर है रोड पर तो घर होगा नहीं। अरे मेरा मतलब ये था, वहाँ से मेरा घर करीब है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर पे उतार दूंगा। अगर आपको परेशानी ना हो तो ठीक है। अरे इस गर्मी में परेशानी आपको होगी, मुझे थोड़ी होगी। चलें? अगर फ्री हैं तो एक कप चाय पी के चले जाएं। अच्छा, फौरन बदला उतारना चाहती हैं आप? ऐसे ही समझ लें, अगर टाइम है तो चाय पी लें। आपके घर? हाँ, मेरे घर में कोई नहीं होता, सिर्फ मम्मा और मैं होते हैं, और मम्मा आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। चलें? चलें? बेटा क्या करते हो आप? आंटी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? वाले साहब का अपना कारोबार है और उन्होंने इतना कुछ बना लिया है कि अगर सारी उम्र भी कुछ ना करूं तो कम नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे जाके किसी ना किसी को तो कारोबार संभालना होगा ना। आंटी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं कि अभी बहुत उम्र पड़ी है, जब वक्त आएगा तो फिर कर लेना। लगता है अम्मी अब्बू के बहुत लाडले हैं आप। जी, इकलौता हूँ। मैंने हमेशा जोया को समझाया कि कभी किसी से लिफ्ट नहीं लेना। अम्मी, आप इनसे पूछ लें, मैंने इनसे लिफ्ट नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने मुझे खुद लिफ्ट दी। इन्हें देख के तो मुझे भी अंदाजा हो गया
कि दुनिया में अच्छे माँ बाप की औलाद अभी मौजूद है। हाँ, कैसी रही मुलाकात? हाँ यार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तुम्हें पता है, अम्मी भी बहुत खुश थी और बहुत तारीफ़ें कर रही थी तुम्हारी। हाँ, वो तो खुश होंगी, आखिर बड़ी पार्टी जो हाथ लगी है। हाँ, वो बहुत बड़े बाप की औलाद थी। हमारे साथ रहोगी तो बड़े बाप के बेटों से ही वास्ता पड़ेगा। कोई 20 से 25 लाख की तो गेम है। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन मेरा 50% मत भूलना। अरे, तुम्हें अब कहाँ भूलेंगे। मैं भूलने भी नहीं दूंगा। अच्छा, ये बताओ कि सालगिरह कब मना रही हो? कुछ वक्त गुजर जाने दो। अम्मी आपकी शराफत की बहुत जल्द कायल हो गई हैं। क्या घोल के पिलाया आपने उन्हें जो आपकी इतनी तारीफें करती हैं? आपने क्या घोल के पिलाया है हमें? हम भी तो 24 घंटे आपके ख्यालों में गुम रहते हैं। हमने तो कुछ नहीं पिलाया, आप ही ने हमें कुछ कर दिया। पिलाया तो है, क्या? अपने हुस्न के जलवों में लबे शीरी की दिलफरेब मुस्कुराहट की मिलावट करके नज़रों के रास्ते दिल में उतार दिया। वाह वाह, बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी सालगिरह आ रही है। कब? अगले महीने। मुझे इनवाइट करोगी? वैसे तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, मैं तो आपको यूं ही बता रही थी। ये तो और भी अच्छी बात है। वो क्यों? क्योंकि इस बार आपकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। हाँ, पूछ लेंगे। जहाँ तुम कहोगी वहाँ मनाएंगे। जहाँ कहाँ? जहाँ तुम चाहो, होटल, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस। लेकिन आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। वो क्या कहते हैं कि एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दो। माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। जी मिस जोया, तो ये बताएं कि आपको ये छोटा सा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, मगर आपने मुझे विश नहीं किया। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे लिए तो सबसे बड़ा ओ, ये पता नहीं कैसे गिर गया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, साफ हो गया। ये ऐसे साफ नहीं होगा, ये तो धोने से ही होगा। अच्छा, मैं धो के आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ।
क्या हुआ? अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? लो क्या रहा? काम हो गया। वेरी गुड। कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपकी बेटी हो, कैसे कोई परेशानी हो सकती है? शाबाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। जोया, जोया, वो लड़की कहाँ चली गई? चली गई वो। चली गई? कहाँ चली गई? हमें क्या पता कहाँ चली गई। तुमने रोका नहीं उसको? साहब मैं क्यों रोकूंगा, वो मैं चौकीदार हूँ, यहाँ गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। गलत हरकत? मतलब क्या तुम्हारा? खुद तो अभी नहा के आ रहे हो, मुझसे पूछते हो क्या मतलब है? तुम्हें बाद में देख लूंगा, इस वक्त जोया को देखता हूँ। कहाँ गई है? इधर गई है। फार्म हाउस पर ड्रामा रचाने के बाद जोया अपनी मां के साथ थाने पहुंच गई। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर लड़के को भी थाने बुला लिया, मगर यह सब उस ड्रामे का हिस्सा था जिससे लड़की नावाकिफ थी। तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त थी, तुम्हारी मक्कारी के सामने हम भी धोखा खा गए, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है ये बड़े बाप की औलाद है और आप इसे इसीलिए बचाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटी की भी इज्जत को इतनी सस्ती नहीं है। अब सबूत पूरे हैं, तुम लोग बच नहीं सकते। माना कि तुम माँ बेटी बहुत होशियार हो ना? एक मिनट, इसरार जाओ। तुम? हाँ, ये इसी मासूम को बेवकूफ बनाया था ना तुम लोगों ने। और जरा इधर देखें गौर से, ये पुलिस का सीनियर ऑफिसर है और जिस फार्म हाउस पर तुम लोगों ने सालगिरह मनाई थी ना, वहां चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ये मक्कार इंस्पेक्टर साहब, ये बड़ा पारसा बन रहा है। इसने तो खुद मेरे घर में डकैती मारी है। हाँ, बिल्कुल डकैती मारी थी, लेकिन अपना माल वापस लेने के लिए। पर तुम लोगों ने डकैती की एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया। वो 3 दिन पहले जो लड़की का केस आया था, उसका क्या बना? सर वो चल रहा है उसका केस, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर हल हो जाएगा सर। अच्छा, डॉक्टर से बात हुई है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, कैसे आना हुआ? सर अभी दिल नहीं भरा इसका इस थाने से। सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो अब क्या परेशानी हो गई? चल बैठ जा। शुक्रिया सर, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं बेकसूर था, जिसकी सज़ा मुझे इतनी बड़ी मिली कि ना मेरी घर में इज्जत है और ना बाहर। ऊपर से मेरे वालिद साहब की जमा पूंजी भी लग गई। दूसरों की इज्जत से खेलने से पहले सोचना चाहिए था। और शुक्र करके वो दोनों माँ बेटी अपनी इज्जत की वजह से मान गए और तू रिहा हो गया, वरना भी जेल की हवा खा रहा होता। नहीं सर नहीं, मैंने किसी की इज्जत खराब नहीं की। मैं जोया से मोहब्बत करता था, बस यही मेरा कसूर था। अब तू टाइम ज़ाया ना कर और ये बता कि यहाँ आया किस लिए? सर मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। वो जा यार जा, अब कोई फायदा नहीं है। और अगर तू वाकई बेगुनाह था तो उसी वक्त बोलना चाहिए था ना। सर मैंने तो बहुत कहा, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अच्छा, तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत है? नहीं सर, लेकिन सर आप नहीं जानते, वो दोनों माँ बेटी बहुत मक्कार हैं। देख, अगर मैं तेरी बात मान भी लूँ तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए होते हैं।
अब तू उन दोनों शरीफ माँ बेटी का पीछा छोड़ दे और आइंदा के लिए तौबा कर ले, समझ गया? सर सुन तो लें कि ये बोलना क्या चाहता है। अच्छा चल जल्दी जल्दी बोल। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी? बात करके देखो अम्मी से। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे डर लगता है। अरे डर किस बात का? वैसे भी अम्मी तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती हैं। खैर वो तो मैं हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गई, मेरी बर्थडे आ रही है। अच्छा मौका है, तुम उसी दिन अम्मी से बात कर लो। सबके सामने? सब कौन होंगे? मैं, तुम और अम्मी। हम कौन सा पूरा मोहल्ला बुलाते हैं। अच्छा, क्या गिफ्ट लोगी? बस तुम खुद आ जाना। ओके, कब है? इसी महीने 8 दिन बाद। 8 दिन बाद? डर लगता है, लेकिन हौसला करूंगा बोलने के लिए। हाँ, तो ऐसा तो होता है, चलता है सब कुछ। और सुना, क्या हाल है तेरी महबूबा का? उसी की परेशानी चल रही है यार। क्यों, मिलने से मना कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, अब तो सब सेट चल रहा है, बल्कि उसकी अम्मी भी राजी हो गई है। हाँ बेटा, ये तो मालूम है मुझे। तू उसकी माँ के सामने घर जाने लग गया उसके। फिर क्या परेशानी है? यार उसकी सालगिरह आ रही है, कुछ रकम चाहिए। देख भाई, मेरे से तो मांगना नहीं, क्योंकि मैं आजकल खुद कड़की में चल रहा हूँ। पता है मुझे, तुझसे वैसे भी कोई फैज़ नहीं हासिल। फैज़ अहमद फैज़ को मरे सालों हो गए। और मेरी मान, तू भी इन चक्करों से निकल। मुझे उसकी माँ ठीक नहीं लगती। रहने दे, कुछ नहीं चाहिए तुझसे। अपने पास रख अपनी नसीहतें, जब देखो नसीहतें करने बैठना। क्यों, ऐसा क्या देख लिया तूने उसमें? तू जो कह रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी है, उसकी अम्मी भी बड़ी अच्छी है, सब सेट है, बहुत अच्छी है वो। मुझे नहीं पता क्या हुआ। अम्मी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ क्यों, तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं, अभी तो नहीं जाना, थोड़ी देर ठहर के जाऊंगा। अच्छा, जब तक मैं बाजार से होकर आ जाऊँ? ज़्यादा देर तो नहीं लगाएंगी? बस आधा घंटा लगेगा। चले ठीक है, आधा घंटा क्या, आपको 1 घंटे की छूट। अच्छा, घर का ख्याल रखना बेटा, सही? आज जोया ने बहुत जिद करके सिर्फ तुम्हारी वजह से केक मंगाया है, वरना हम तो ये तकल्लुफ करते नहीं। हम तो माँ बेटी एक दूसरे को ही मुबारकबाद दे देते। जी, मुझे बताया था जोया ने कि वो किसी को नहीं बुलाती। अच्छा बेटा जोया, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जोया। ये तुम्हारे लिए। कितना खूबसूरत है। अरे ये तो बहुत कीमती है, लाओ मैं संभाल के रख दूँ। ठीक है बेटा। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ जोया? क्या हुआ जोया तुम्हें? क्या हो गया जोया तुम्हें?
छोड़ो, छोड़ो मुझे। भाभी, छोड़ो मुझे। जोया, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। बता क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया। भाग गया। क्या किया उसने? बता बेटा। इंस्पेक्टर साहब, आप एफआईआर काटें। ये इसरार लड़का है, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। हालांकि हमने उसको बहुत इज्जत दी, अपने बेटी की सालगिरह में भी बुलाया। आप प्लीज उसको किसी भी तरह पकड़ के उसकी एफआईआर काटें। मैं भी उठाकर उल्टा लटकाता हूँ उस जलील को। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमारी इज्जत पे हर्फ नहीं आना चाहिए। बेटी का मामला है। आप फिक्र मत करें, सब कुछ भूल जाएगा वो। दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बेटी की हरकत पर बहुत नादिम हूँ। आपके शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा, पर मेरी बेटी की इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना। वो मैंने कुछ नहीं किया। खामोश रे, सब कुछ सामने आ गया। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। तारिक, ले जाओ। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। अब्बू, देखो बहन, मैं अपने बेटे की सफाई पेश नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बेटे की खता की खातिर और दोनों घरानों की इज्जत की खातिर इनकी बेटी को अपनी बहू बनाने पर तैयार हूँ। देखिए, आप दोनों इज्जतदार लोग हैं। अगर आप लोग आपस में मामला तय कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसे कमीने के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याह सकती। कल को वो किसी और के साथ कुछ करेगा तो क्या उसके साथ भी शादी करेगा? देखें बीबी, आपकी लड़की है, केस चलेगा तो बदनामी आपकी हो। अगर मुमकिन हो। ये मैं नहीं कर सकती। पुलिस के मुताबिक ज़ीनत नामी खातून ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि इसरार नामी नौजवान ने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश की है। लिहाजा पुलिस ने इसरार को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। इसरार अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता रहा, जबकि मुद्दई ज़ीनत और उसकी बेटी का इसरार था कि उसके साथ ज्यादती हुई है। लिहाजा मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए। चूंकि एक नौजवान लड़की की इज्जत का सवाल था, लिहाजा पुलिस ने कोशिश की कि बाहमी रजामंदी से कोई सूरत निकल आए ताकि लड़की को कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। लिहाजा तफ्तीशी ऑफिसर की कोशिश से मुद्दई ज़ीनत 3 लाख रुपए के एवज केस वापस लेने पर रजामंद हो गई। मुल्जिम के वालिदैन ने 2 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद अदा करके अपने बेटे मुल्जिम इसरार को रिहा करवा लिया था। तुझे कितना समझाया था, मगर तुझ पे तो मोहब्बत का भूत सवार था। उसकी सालगिरह का गिफ्ट देने के चक्कर में तूने अपनी माँ का नेकलेस ही चुरा लिया। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर अब ये ऐसी गलती नहीं थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तू इसे छोटी गलती कहता है? यार तू तो मेरा दोस्त है, मुझ पे यकीन क्यों नहीं करता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े? किस किस को यकीन दिलाएगा? कोई नहीं करेगा तेरी इस बात का यकीन। सिर्फ तू मेरी बात पे यकीन कर ले बस।
मेरे यकीन करने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। अगर तू मेरा यकीन करेगा ना तो मैं अपने ऊपर लगे इस बदनामी के दाग को धो डालूंगा। पर कैसे? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ का जेवर लेकर आऊंगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमा जीनत एक ऐसी बदबख्त माँ थी जिसने दौलत की हवस में अपनी सगी बेटी की इज्जत को भी दाव पर लगाकर उसे अपना आलाए कार बना लिया था। दोनों माँ बेटी निहायत होशियारी और मक्कारी से दौलतमंद लड़कों को फांस कर उन पर झूठा इल्जाम लगाकर रकम वसूल करने का धंधा एक अरसे से चला रही थी, लेकिन पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बआसानी निकल जाती थी। बिलाखिर इसरार की कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने पूरी मंसूबाबंदी के साथ मुल्जिमाओं के खिलाफ जाल बिछाया, जिससे वो बच न सकी और गिरफ्तार हो गई। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है कि मुल्जिमा जीनत और मुल्जिमा जोया ने मजीद कितने अफराद को बेवकूफ़ बनाकर लूटा है। अवाम से अपील की गई है कि वो मुतासरा लोग सामने आए ताकि मुल्जिमाओं को करार वाक़ई सजा दिलवाई जा सके। खुश थे कुछ ऐसे तेरी रफाकत के शौक में, मंजिल गंवा दी हमने मुसाफत के शौक में। नफरत ही पहरेदार मिली हर मुकाम पर, जिस दर पे भी गए हैं मोहब्बत के शौक में।